नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पान के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है? पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पौधे पर ब्रांच नहीं निकलता है। आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं, जैसे का तैसे बना रहता है, उसकी साइज बिल्कुल नहीं बढ़ती है और नहीं तो पत्तियां छोटी-छोटी, पीली-पीली दिखती हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग कर लेते हैं तो 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है? एक चीज़ और बता दें कि बहुत लोग तो पौधा खरीद के ले आते हैं, अच्छी खासी मिट्टी भी में लगा भी देते हैं और क्या करते हैं कि उन्हें समय-समय पर खाद भी देते हैं, फिर भी उनका पौधा नहीं सही से ग्रोथ करता है और नहीं तो कुछ समय बाद वह पौधा मर जाता है। तो चलिए हम बता दें कि किन कारणों से इस पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और किन कारणों से ये पौधा मर जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये बता दें कि जो ये पौधा होता है, इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद होता है, ठीक है? अगर आप इसे चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो यह पौधा अपनी ग्रोथ गंवा बैठेगा, यानी कि 1% भी इस पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये गारंटी दे रही हूँ कि ग्रोथ तो नहीं होगी। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आधे से 1 घंटे की अगर धूप दिखाते हैं, तो देखिएगा कि ये पौधा कितना स्पीड में ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो धूप का कम लगना बहुत ज़रूरी है इस पौधे को। या तो आप चाहे पेड़ के नीचे शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ सुबह की रोशनी भर आती हो, उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। अगला ये होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इस पौधे को तो लगा देते हैं, सब कुछ ठीक-ठाक करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आता है तो कंटिन्यू पानी डालते रहते हैं। तो देखिए भैया, पानी का मिट्टी का सूखना भी ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी नहीं सूखेगी और कंटिन्यू आप लबालब पानी भरते रहेंगे, तो पौधे की मिट्टी में फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण यह पौधा खराब हो जाता है। तो हमेशा पानी चेक करके दिया करिए, ठीक है? मतलब मिट्टी चेक करके पानी दिया करिए। सॉरी, थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक परत अब मिट्टी सूख जाए तब पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। अगला उसके बाद ज़रूरी ये होता है कि इस पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करनी होती है, क्योंकि जो ये पौधा होता है पान का, इसे भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है, ठीक है? तो भुरभुरी मिट्टी में अगर आप तैयार करते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी, 50% लाल वाला बालू, उसमें आप 25% कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट ना हो तो धान की भूसी मिला लीजिए। धान की भूसी ना हो तो आप बजड़ी डाल दीजिए। बजड़ी का मतलब छोटी-छोटी जो गिट्टी होती हैं, जो बालू, जब हम बालू का काम होता है तो उसमें छोटा-छोटा गिट्टी निकलता है, उसको भी डाल देंगे तो और ढीली हो जाएगी मिट्टी। और उसके बाद उसमें गोबर की खाद ले लीजिए, उसके बाद उसमें केचुए की खाद डाल दीजिए, फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए, उसके बाद इस पौधे को लगा दीजिए। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा और हमेशा इसकी पत्तियों में शाइनिंग रहेगी, पत्तियाँ यानी कि चमक रहेगी और पत्तियों का साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि ये पत्तियों का ही ज़रूरत होता है, ठीक है? एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब लगे कि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर आपके पास समय नहीं है और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, फिर भी आप 2 महीने या 1 महीने में 1 बार खाद ज़रूर छोड़ दीजिएगा। चाहे वह लिक्विड फॉर्म में छोड़िएगा, चाहे वह दाने फॉर्म में छोड़िएगा। कैसे भी छोड़िएगा, लेकिन मिट्टी में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि ये अपनी ग्रोथ को बरकरार रहे। कभी-कभी ये होता है कि लगातार ग्रोथ होते-होते कुछ समय बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी मतलब मिट्टी की ताकत ख़त्म हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें खाद देना पड़ता है, ताकि मिट्टी ताकतवर बनी रहे, जिससे ये पौधा ग्रोथ करे, ठीक है? अगर आप ज़मीन में लगाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पौधे को लगाए हैं तो विशेषकर यह ध्यान रखिएगा कि उसको बारिश में ना रखिएगा, क्योंकि देखिए 1-2 बारिश पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगातार बारिश अगर आपके यहाँ हो रही है, लगातार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8-8, 10-10 दिन हो जाती है, तो उसमें इस पौधे को हटा दीजिएगा। अगर 1 दिन का बारिश पाया और अगले दिन धूप पा गया तो ये पौधा बहुत अच्छा से रहेगा, लेकिन जब लगातार बारिश का पानी पा जाएगा तो ये पौधा खराब हो जाता है। देखिए, मैं जो-जो चीज़ बता रही हूँ उस चीज़ को एक बार आज़मा लीजिए और आज़माने के बाद आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में असर कर रहा है, तो आप मेरे चैनल को हमेशा देख सकते हैं, मतलब मेरी वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है? एक बार आप मेरी वीडियो
पर जो भी बताती हूँ उस चीज़ को आजमा के ज़रूर देखा करिए, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मैं कोई गलत चीज़ें नहीं बताती हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि आप चाहें तो इस पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मनी प्लांट होता है उसके हर एक नोड एरिया पर जड़ें बनी होती हैं, वैसे ही सेम इसके हर नोड एरिया पर जड़ें बनी हुई हैं। बस थोड़ा सा काटना है और बालू में लगा देना है, कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो देखिए ये मैंने कटिंग लगाया था, वीडियो देखिएगा, मैं डाली हूँ, उस समय मैं कटिंग लगाई थी और ये कटिंग मेरी चल गई है। तो कम से कम जड़ें आने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी कटिंग से ज़रूर लगाइएगा। अगर कहीं छोटी सी छोटी कटिंग मिल जाती है, उसमें बस नोड एरिया बना हो, तो फिर देखिएगा कि उस कटिंग को चलने में समय नहीं लगेगा। और कटिंग जब लगाइएगा तो 3 दिन 4 दिन का गैप करके पानी दीजिएगा, कंटिन्यू ना दीजिएगा, क्योंकि उसमें जड़ें अभी बनी नहीं रहती हैं, जिससे गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद देने से पहले अगर पौधे के ऊपर कोई भी सूखे ब्रांच हो, सूखी पत्तियां हो, उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद जहाँ तक हो सकता है मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने का ये महत्व होता है कि मिट्टी के जड़ों के अंदर तक खाद पहुँच जाता है, जिससे पौधों को बहुत जल्दी सूट करता है। नहीं तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुदाई करके डाल देंगे तो पौधों को जल्दी सूट करेगा। और ऊपर से धीरे धीरे जाता है तो थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लंबा समय का इंतज़ार करिएगा। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं खुदाई कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे इस गमले में चारों तरफ से ब्रांच निकल गई हैं, सब जड़ें पकड़ ली, क्योंकि ऐसे ज़मीन पर टच हुई और सब जड़ें पकड़ ली हैं दोस्तों। तो ये समस्या हो गई है, तो थोड़ा ही बहुत खुदाई हुआ है, तो थोड़ा ही बहुत खुदाई करके उसी में अच्छे से पानी डाल के लगा दूँगी। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैं प्याज का छिलका ली हूँ, आलू का छिलका ली हूँ। इसको डालने से ये होता है कि पोटास पौधों को फ्री का मिलता है, फ्री का पोटास पौधों को मिल जाता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे की पत्तियों में चमक रहती है। ना विश्वास हो तो आप कंटिन्यू डाल के देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पत्तियों में एक गजब की ग्लो देखने को मिलती है, लगता है जैसे पत्तियां शैम्पू से नहा ली हैं। और पौधा हमेशा ग्रोथ पर रहता है, यानी कि ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बकेट में छान लेते हैं। तो छानने के बाद इतना मैं पानी डालूँगी दोस्तों। तो आप भी अपने गमले के मिट्टी के अनुसार पानी लीजिएगा, चाहे तो आप कम लीजिएगा, चाहे ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं, खाद क्या क्या है। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और वो नीम खली लिया है। वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर केंचुए उत्पन्न होते हैं। जब केंचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और केंचुए थोड़ा मिट्टी को ढीली भी करते हैं, मिट्टी को ताकतवर बनाने के साथ साथ मिट्टी को ढीला भी करते हैं, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जब मिट्टी ढीली होती है तो जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। उसके बाद नीम खली इसलिए लिया है, कभी कभी मिट्टी के अंदर टाँड़ा वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उससे बचाने के लिए मैंने ये नीम खली लिया है, ठीक है। नीम खली महीने में एक बार ज़रूर हर पौधे में डाल देना चाहिए, ताकि कोई कीड़े मकोड़े न उत्पन्न हो और जड़ों को न नुकसान पहुंचाए, जिससे पौधा सुरक्षित रहे दोस्तों। तो ऐसे डाल के मैं फेंट दे रही हूँ, यानी कि मिला दे रही हूँ। उसके बाद ये प्लांट बूस्ट करके है, इसको डालने से ये होगा कि जो पत्तियां जल जा रही हैं या असमय पीली हो जा रही हैं, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, चाहे आप मीशो से लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप कहिएगा तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग खरीद लीजिएगा। तो ये 1 से 2 बूंद डाल देने मात्र से ही फ़ायदा आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो 4-5 बूंद भी डाल सकते हैं, ऐसे चाहें तो आप जड़ों के पास भी ऐसे ऐसे टपका सकते हैं, इसके बाद ऊपर से पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों। मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ काफ़ी समय से और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग प्रयोग करके ज़रूर देखिए। उसके बाद ये एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से मिट्टी एसिडिक होती है। मिट्टी जब एसिडिक होती है तो पौधे का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है, क्योंकि जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो उस हालत में अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं
तो आपकी यह समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्सर ये समस्या आती है हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में, जो भी हाइब्रिड वैरायटी का पौधा हो उसमें समस्या आती है। अगर नहीं भी आती है कोई समस्या तो भी आप महीने में एक बार ज़रूर प्रयोग करें, ठीक है, एप्सम सॉल्ट। उसके बाद मैं ये फंगिसाइड पाउडर डाल रही हूँ। फंगिसाइड डालने से ये होता है कि असमय कोई भी अचानक से पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि कभी कभी मिट्टी के अंदर हद से अधिक फंगस लग जाते हैं, जिसके कारण पौधा अचानक से खराब हो जाता है। कभी कभी ये देखिएगा कि जड़ें पूरी गल जाती हैं और टहनियाँ ऊपर आ जाती हैं, यानी कि ब्रांच हाथ में आ जाता है, जड़ें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तो फंगस के कारण भी जड़ें जो होती हैं वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, जिसके कारण हमारे पौधे अचानक से मर जाते हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए महीने में एक बार फंगिसाइड पाउडर हर पौधे में ज़रूर डालना चाहिए, खास तौर से इंडोर पौधे में, क्योंकि इंडोर पौधे की जो मिट्टी होती है उसे धूप नहीं मिल पाता है। जब धूप नहीं मिलता है तो उसी मिट्टी में फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ना हो तो एक बार देख लीजिएगा, जो धूप में रखा हुआ पौधा है और जो छाँव में रखा हुआ पौधा है, आपको असर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सारा लिक्विड इसी में डाल दिया है दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गमले का चुनाव अच्छा करिएगा, ताकि जो आप पानी डाले हैं, एक्स्ट्रा पानी जो भी रहे वो छन के निकल जाए, और जो पानी ज़रूरत हो उतना ही आपके मिट्टी में रहे। नहीं तो पानी का जब ठहराव होगा तो उससे पौधे खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खाद डालें तो उसी में जाके ठहरा रह जाए, तो ऐसा भी नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा है वो छन के निकलना भी ज़रूरी है। तो ऐसे कर कर के मैंने अपने इस पौधे की ग्रोथ को बढ़ाया है, और ये पौधा मेरी बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गया था दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी बारिश हुई थी और ओला वाली बारिश, जिसके कारण इस पौधे की पत्तियाँ फट गई थी, कुछ अजीब सी हो गई था ये पौधा। और मैंने 2 बार इस खाद का प्रयोग किया, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और कम समय में अच्छा रिजल्ट मिला है। और देख ही सकते हैं कि पौधे की पत्तियों में कितनी अच्छी चमक है, और साइज भी अच्छा खासा पड़ रहा है। और जो पुरानी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली होकर गिर भी रही हैं, और जो नहीं गिर रही हैं उसको मैं खुद हटा दूंगी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और देखिए कि नई नई जो आ रही हैं कितनी फ्रेश आ रही हैं, और ये पौधा मेरा कितना जल्दी हरा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो मैं ले आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड डे।